श्री राम, जय जय श्री राम। गाइस हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हम लोग लिटरली लाइन बना के हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं होली के कारण ऐसा है या यहाँ पे जनरली इतनी भीड़ रहती है, मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ बहुत भीड़ है। देखिए मेरे दर्शन कब होते हैं यहाँ पे। मेरे साथ आप भी श्री अयोध्या धाम की पावन भूमि पर आकर रामलला जी के दर्शन प्राप्त करके खुद को भाव विभोर करके उनकी महिमा में डूब जाने का मौका पाइए। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, फाइनली राम की नगरी में राम जी के दर्शन करने के लिए। और हम लोगों ने ले लिया अयोध्या हाईवे। यहाँ पे हम लोग को मिला है पहला टोल और यहाँ से हम लोग टोल कटा करके पहुँचते हैं आगे। टाइम हो रहा है अभी 4:24। बहुत ही उत्साहित है हम लोग जाने के लिए अयोध्या। हर तरफ राम राममय माहौल है, तो एक बार मेरे साथ सब लोग मिलके बोलिए जय श्री राम। जैसे जैसे मेरी गाड़ी श्री अयोध्या धाम के पास पहुंच रही थी वैसे वैसे मेरे मन में उत्साह और हर्ष बढ़ता जा रहा था। हर बीतते किलोमीटर और समय के साथ मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रामलला को मैं कब देखूंगी, कब उनसे मिलने का मुझे मौका मिलेगा, ये सोच सोच के मैं खुश हो रही। सावी ने भी वहाँ तक के अपने रास्ते को बहुत एंजॉय किया था और देखते ही देखते मैं पहुँच जाती हूँ अयोध्या क्षेत्र में। पहले टोल पे मेरे लगे थे 115 रुपये और दूसरे टोल पे मेरे 120 रुपये लगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं रौनही भी और हम लोग को मिला है यहाँ पे दूसरा टोल प्लाजा। तो टोल कटवा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और साथ में एक छोटा सा लंच ब्रेक है, पूरा स्नैक्स ब्रेक है, भुजिया हम लोग खा रहे हैं। टोटल 235 रुपये का टोल कटा के मेरी सवारी बढ़ती है आगे। और अयोध्या को इतने सुंदर पेंटिंग से सजाया गया था कि मैं क्या बताऊं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सुंदर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया हुआ था और इसे श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद बोलेंगे या मेरा गुड लक बोलेंगे। अपने घर से निकलने से लेकर राम मंदिर के अंदर श्री रामलला के दर्शन करने में मुझे मात्र 2 घंटे का समय लगा। जी बिल्कुल सही आपने सुना, मात्र 2 घंटे में मैंने पूरे मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त किए। और देखते देखते मैं पहुंच जाती हूँ अयोध्या के मेन चौराहे पे। और आपको पता है इस स्तंभ के चारों तरफ राम लिखा हुआ है। तो पहुंच गए हैं अयोध्या। ये फाइनली बज रहे हैं शाम के 6। हम लोग अपने घर से निकले थे 4 बजे। 2 घंटे का टाइम लग गया। 108 किलोमीटर है बाराबंकी से अयोध्या तक की डिस्टेंस। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ अयोध्या का एंट्रेंस। ये देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया है और कितनी खूबसूरत लाइटों से डेकोरेट किया गया है। देख के लग रहा है कि हम लोग अयोध्या आए हैं। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। वाओ, व्हाट अ मैजेस्टिक व्यू। मेन हाईवे से होते हुए हम लोगों ने पीछे का रास्ता लिया था जो टेढ़ी बाजार ले जाता है, ना कि मेन फैजाबाद सिटी से गए थे। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप डायरेक्ट इस रूट यहाँ से हम लोग आ जाते हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। टोटल 40 रुपये का टैक्स लगता है पार्किंग का और यहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आपको पार्किंग में थोड़ा वेट करने के बाद स्पेस मिल जाएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं अयोध्या सिटी में। अब हम लोग को यहाँ पार्किंग का स्पेस नहीं मिला था। बहुत देर वेट करने के बाद मेरे हस्बैंड अपनी कार लेके गए पार्किंग में, मल्टी लेवल पार्किंग जो यहाँ की है, अरुंधति नाम है आई गेस। वहाँ पे गए पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। फिर जब वो लोग आते हैं गाड़ी पार्क करके, और हम लोग के साथ 2 गाड़ियाँ और भी हैं। हम लोग ग्रुप में आए दर्शन करने के लिए। तो हम लोग की गाड़ियाँ पार्क होकर आती हैं, उसके बाद हम लोग ई रिक्शा करके पहुँच जाएंगे राम जन्मभूमि पर। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं दिखाती हूँ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे है। आप रिक्शा पकड़िए, कितने का मिला, ये सब आपको आने वाली वीडियो में पता चलता है। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अमावा मंदिर का लंगर खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग को 40 मिनट वेट करना पड़ता है और जिसको अगर पैरों में प्रॉब्लम है तो उनके बैठने के लिए चेयर है, नहीं तो आप ज़मीन पे बैठ के लंगर का मज़ा लीजिए। यहाँ पे जितना चाहे उतना आप लंगर खा सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल शुद्ध देसी घी में बना होता है। 2 तरह की सब्ज़ी, पूड़ी, चावल सब कुछ था और सब कुछ बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसा जा रहा था। वहाँ से निकल के मेरी सवारी बढ़ती है आगे श्री रामलला जी के दर्शन करने के लिए और अयोध्या की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होती हुई पीछे के रास्ते से मुझे पहुँचाया जाता है रामलला के पास। तब तक शाम भी हो जाती है और हर जगह की लाइटें भी ऑन हो जाती है। और यकीन मानिए इस दृश्य को मैं अपनी आंखों से कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतनी सुंदरता से सब कुछ सजाया गया था और ये सारे ई रिक्शों में हम ही लोग के साथ के लोग बैठे हुए थे।
पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके हम लोगों ने उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से ई रिक्शा किया था। ई रिक्शे वाले ने हम लोगों से 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज लिया और यहाँ मंदिर के पास में हम लोग को उतार दिया है। अब यहाँ से हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं मंदिर तक। अंधेरा हो गया है और मुझे लगता है इस समय 6:30-7 तो बज ही गया होगा। तो मंदिर में पहुँच के मैं बताती हूँ कि मैं वहाँ पे आगे चल के क्या हुआ। चलिए ठीक है, मैं फिर मंदिर में पहुँच के आपसे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। को बयां करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, सैलाब, जन सैलाब। जी हाँ, श्री राम लल्ला का लोगों में इतना प्रेम और उत्साह है कि अयोध्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है और मैं भी खुद को रोक नहीं पाती हूँ और इस जन सैलाब का हिस्सा बन जाती हूँ। अगर आप अयोध्या मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप 8 बजे से पहले मंदिर के परिसर में पहुँच जाएँ, वरना आपको उसके बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आपका कोई साथी आपसे बिछुड़ गया है तो आप जाकर के काउंटर से उसकी अनाउंसमेंट भी कर दे सकते हैं। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो वहाँ भी बहुत से लोग अनाउंसमेंट करके अपने परिजन और घर वालों को ढूंढ रहे थे। मंदिर परिसर में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। कई लेवल पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद ही आपको मेन मंदिर परिसर में जाने को मिलता है। मेन मंदिर में जाने से पहले ही आपका फ़ोन और जूते चप्पल जमा कर लिए जाते हैं, जो निःशुल्क स्टैंड पे जमा होते हैं। गाइस, मैंने अभी राम जन्मभूमि पर दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी के मंदिर पे मैं दर्शन करके आई हूँ और मैं जो मेरे साथ जो रियलिटी थी, जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे पहली बात बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ मौसम ऐसा है कि यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, हद तक गर्मी होती है। भीड़ के साथ ही सारी भीड़ जब एक साथ जाती है मंदिर परिसर में तो वहाँ गर्मी बहुत लगने लगती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए तब आप लोग दर्शन करने आइएगा। और अगर आपको रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी जब मौसम थोड़ा ठंडा हो तब आप यहाँ दर्शन करने आइए। और भीड़ अभी यहाँ बहुत हो रही है, हर जगह के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मेरा फ़ोन बहुत शुरू में ही जमा कर लिया गया था, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद हम लोग को पैदल चल करके हम लोग गए थे मंदिर में। वहाँ पे एक लाइन बना के अंदर भेजा गया था, लेकिन अंदर जाके वो सब आपस में जानते ही हैं, इतनी सब उत्साहित थे कि सब आपस में वो सारी लाइनें मिल गई। लेकिन फिर भी हम लोग के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन का टाइम मुझे लगता है 2 सेकंड रहा होगा क्योंकि भीड़ बहुत थी, और हो सकता है हर मंदिर में इतना ही टाइम अलाउड है, तो यहाँ भी इतना ही टाइम मिला। फिर दर्शन करके हम लोग जब वहाँ से वापस आए हैं, रास्ते में कई जगह लाइट्स नहीं थी, बट चलो भीड़ थी, सब लोग जयकारा लगाते हुए रामचंद्र जी का चले आए। गर्मी का देखिए, मेरी सावी तो बहुत ही परेशान हो गई थी, इसको मैं भी बिस्किट खिला रही हूँ। बस उसके अलावा दर्शन मेरे अच्छे हुए, मेरी अयोध्या ट्रिप सक्सेसफुल रही क्योंकि मैंने श्री रामचंद्र जी के बहुत अच्छे दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग आगे किसी और मंदिर में जाएंगे लंगर खाने के लिए, और किस मंदिर में जाके क्या लंगर होने वाला है ये जानने के लिए मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। श्री राम लल्ला के सुंदर दर्शन पाके मन की भूख को शांत करके हम लोग पड़ चलते हैं अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए, और खाना खाने के बाद श्री राम लल्ला के नारे लगाते हुए वापस घर चले आते हैं। ऐसे ही व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।